हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी का एक टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन लैंड, यानी कि लैंड पर खेती करना। क्या होता है खेती करना? यानी कि जो क्रॉप्स को ग्रो करवाना और फिर क्या करना, उसको कट करके फिर उससे जो ग्रेन मिलता है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि और सबको बांटना और उसको क्या, यानी कि उसको बेचना, सेल्स करना। और फिर जो पूरा सिटीजन है उसको क्या देना, फूड। यानी कि जो फार्मर होता है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर होता है, खेती करता है। और उस वो करके क्या करता है, वो जो पूरा सिटीजन होता है उसको क्या करता है, उसको भोजन देता है, उसको फूड देता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए ले ले, जैसे कि राइस या फिर वीट अगर नहीं रहा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ नहीं बन सकता है। जैसे कि अगर ब्रेड बनाना रहेगा तो क्या उसके लिए भी वीट चाहिए। और अलग अलग चीज़ के लिए अगर हम लोग को कुछ भी बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, वो किससे मिलता है, हम लोग को एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे कि कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी प्लांट चाहिए जो कि फार्मर ही ग्रो करते हैं। उसके बाद क्या है, कॉफ़ी के बाद अगर चाय की बात करें तो उसके लिए भी क्या होता है, फार्मर ही ग्रो करता है। अगर ये सब नहीं रहेगा, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो हम लोग उससे कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी हम लोग के लिए उसका फूड ही नहीं रहेगा। तो हमने यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। उसके बाद क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग को खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद और भी हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या है वो, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है। और ये बहुत सारे लोगों को क्या करता है, काम भी देता है। यानी कि अगर लेबर ही नहीं रहेगा तो फिर एग्रीकल्चर कैसे होगा। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें कि जैसे छोटा फार्मर रहेगा तो वो क्या करेगा, उसके पास जितना भी लैंड रहेगा वो वहाँ पर खुद से वहाँ पर उसको ग्रो करेगा, हार्वेस्ट करेगा। यानी कि ग्रो करके उसको हार्वेस्ट भी करेगा खुद से। लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर है वो क्या करेंगे, फिर उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए लेबर। और लेबर क्या, अगर लोग ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेबर। यानी कि जो लेबर हुआ ये भी क्या हुआ, एक तरह के काम हुआ। यानी कि लोगों को इससे क्या मिल गया, जॉब मिल गया। यानी कि किसी को काम मिल गया, यानी कि उसके पास अब पैसे आ जाएंगे, कुछ उसके पास मनी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो है, ये सब का भी क्या होता है, सेल्स बढ़ता है। यानी कि अगर फार्मर प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो उसको ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या करता है, फिर उसको जैसे कि जमीन को क्या करता है, खोदता है, तो उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। उसके बाद हार्वेस्टर भी चाहिए। क्या चाहिए, हार्वेस्टर। यानी कि जैसे कि जब ग्रो क्रॉप्स का तो ग्रो हो जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको काटने के लिए हार्वेस्टर चाहिए या फिर लेबर चाहिए। तो लेबर के लिए भी क्या हुआ, वो किसी को जॉब दे रहा है। उसके बाद फर्टिलाइजर का भी सेल्स बढ़ाता है और पेस्टिसाइड्स का भी। यानी कि इन सब में, इन सब फैक्टर में क्या मदद करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर इस सब में मदद करता है। इसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला है फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर अफेक्ट जो कि अफेक्ट करता है किसको, एग्रीकल्चर को। उसको दो भाग में बांटा गया। पहला है फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। तो पहला जो फिजिकल फैक्टर है उसमें क्या क्या आते हैं, रिलीफ, क्लाइमेट और सॉइल। रिलीफ मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले ले, हम लोग को वहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, हम लोग को वहाँ पर चाहिए पॉपुलेशन। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, रिवर, तभी तो वहाँ से वाटर मिलेगा। और तीसरा चीज़ क्या चाहिए हम लोग को, वहाँ पर हम लोग को चाहिए, वहाँ तीसरा फैक्टर है प्लेन्स। यानी कि हम लोग को अगर रिलीफ की बात करें तो उसमें क्या क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, यानी कि जो समतल जमीन चाहिए, फ्लैट सरफेस चाहिए। उसके बाद रिवर, तभी तो वहाँ से पानी मिलेगा तो क्या होगा, जो खेतों की सिंचाई हो पाएगी। और उसके बाद पॉपुलेशन, ताकि क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो ज़्यादा लेबर रहेगा, और ज़्यादा लेबर रहेगा तो लोग कम दाम पर काम करेंगे, कम पैसे लेंगे और काम करेंगे।
यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम पैसा में वहाँ पर काम हो जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन भी चाहिए और रिवर नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा। और प्लेन चाहिए, प्लेन यानी कि जो फ्लैट सरफेस चाहिए, क्योंकि जो हाईलैंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है खेती करना एज कम्पेयर टू प्लेन्स, तो हम लोग वहाँ पर प्लेन्स चाहिए। उसका दूसरा है क्लाइमेट। जब तक क्लाइमेट अच्छा नहीं रहेगा हम लोग वहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए तो रेनी सीजन में क्या होता है हमारे यहाँ, रेनी सीजन में होता है हम लोग के यहाँ राइस, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए। और हम लोग अगर अब कोई क्या बोलेगा कि हम लोग रिवर से भी तो ज़्यादा वाटर दे करके हम लोग राइस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जो समर के टाइम में क्या होता है वाटर बहुत कम लेवल में रहता है, कहाँ पर, रिवर में। इसके लिए हम लोग ज़्यादा वाटर नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम लोग रेनी सीजन में क्या होता है हमेशा बारिश होते रहता है, और हम लोग समर में क्या करेंगे, डेली डेली तो पानी डाल नहीं सकते, इसलिए क्या हम लोग इसको रेनी सीजन में हम लोग उगाते हैं। और वीट को क्या करते हैं, यानी कि गेहूँ को हम लोग समर में या फिर विंटर में उगाते हैं। उसके बाद सॉइल, अगर सॉइल का फर्टिलिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो क्रॉप्स है वो ग्रो ही नहीं करेगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए, ऑर्गेनिक, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, तभी क्या होगा, हम लोग का जो है क्रॉप ग्रो होगा। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, साइज ऑफ लैंड, यानी कि जितना भी हमारे पास लैंड है वो लैंड चाहिए, क्योंकि बहुत कम रहेगा तो हम लोग को उतना अमाउंट नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन, यानी कि लेबर भी हम लोग, लेबर का हम लोग को उसको काम भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेबर, और हम लोग को लेबर भी चाहिए उसके लिए। और कैपिटल मतलब यहाँ पर राजधानी नहीं होता है, कैपिटल मतलब यहाँ पर क्या है, मनी। कैपिटल मतलब क्या है, मनी। यानी कि जब तक पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी मशीन को कैसे हम लोग खरीद सकते हैं ताकि हम लोग उसके लिए काम कर सके। जैसे कि हार्वेस्टर चाहिए, लेबर चाहिए, तो लेबर को भी पैसा ही देना पड़ेगा। कोई मशीन चाहिए या फिर सिंचाई करने के लिए कोई मशीन चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग का सीड खरीदना, बहुत अच्छा क्वालिटी का सीड खरीदना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ पर मनी का भी बहुत बड़ा रोल है, उसका लेबर का भी रोल है। और तीसरा है साइज ऑफ लैंड, यानी कि जितना हमारे पास साइज है, यानी कि उस जितना भी हमारे पास लैंड है वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। इसके बाद है, और अगर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा लैंड रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर लेबर भी हमारे पास मिल जाएगा। और क्या रहेगा हमारे पास जो है कि एग्जाम्पल के लिए ले ले तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा जैसे कि हम लोग 1 बाय 1 क्रॉप उगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग, हमारे पास इतना बड़ा लैंड है उसको हम लोग 4 भाग में बांट देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वीट डाल देंगे, यहाँ पर पल्स डाल देंगे, यहाँ पर भी अलग चीज़ डाल देंगे। तो फिर क्या होगा, यानी कि इसको यानी कि इसको कुछ और चाहिए, यानी सॉइल से, और इसको कुछ और चाहिए जो कि ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा मोड़ा फर्टिलिटी तो सबको चाहिए, लेकिन जो इसको कुछ ज़्यादा चीज़ चाहिए अमाउंट, और कुछ इसको कुछ कम चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा चाहिए, और अलग अलग क्रॉप का। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस भाग में क्या किया था, हम लोगों ने पल्स और इसमें वीट उगाया था, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोई दूसरा उगा देंगे, इसमें हम लोग कोई दूसरा उगा देंगे, इसमें पल्स उगा देंगे, और इसमें हम लोग वीट उगा देंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए। यानी कि हमारे पास लैंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक ही खेत में सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि इतना ही बड़ा लैंड है, उसमें हम लोग एक बार राइस करेंगे, राइस उगाएंगे, उसके बाद एक बार हम लोग वीट उगाएंगे, उसके बाद हम लोग पल्स उगाएंगे, तो यानी कि अलग अलग यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम लोग को बहुत कम अमाउंट में फूड मिलेगा। यानी कि हमारे पास साइज ऑफ लैंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो में हम लोग को इतना ही समझना था। तब मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।